किसी दौर दराज के इलाके में एक अजीम इल्शान किला वाक़ था, जहाँ का हक्मरान जालिम और जाबिर था। इसकी सल्तनत के लोग खौफ के आलम में जिंदगी गुजारते थे और हक्मरान के खिलाफ आवाज उठाने की किसी में हिम्मत न थी। इस किले में एक जिंदान भी था, जहाँ हक्मरान अपने मुखालफीन और बेगुनाह लोगों को कैद करवा देता था। इस जिंदान में एक अक्लमंद कैदी भी कैद था, जिसका नाम हकीम था। हकीम एक दानिशमंद और नेक दिल इंसान था, जो अपनी अक्ल व दानिश की बना पर दौर दौर तक मशहूर था। हकीम को हुक्मरान ने किसी गलत फहमी की बना पर कैद कर दिया था। हकीम को कैद की जिंदगी गुजारना पड़ी, लेकिन उसने अपनी अक्ल व दानिश को कैद में भी इस्तेमाल किया और जिंदान के दीगर कैदियों को उम्मीद दिलाई। जिंदान में मौजूद कैदी हकीम की बातें सुनकर हौसला पकड़ते और अपनी हालत पर शुक्रगुजार रहने की कोशिश करते। एक दिन हुक्मरान के एक वफादार वजीर ने हकीम को देखा और उसकी अक्ल व दानिश का इम्तिहान लेने का फैसला किया। वजीर ने हकीम को जिंदान से निकालकर अपने पास बुलाया और कहा, हकीम, तुम्हारी अक्ल व दानिश के किस्से बहुत सुने हैं। अगर तुम वाकई इतने अक्लमंद हो तो मैं तुम्हें एक मुश्किल मसला हल करने के लिए कहता हूँ। अगर तुमने इस मसले का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, वरना तुम्हें हमेशा के लिए कैद में रहना पड़ेगा। हकीम ने इत्मीनान से वजीर की बात सुनी और जवाब दिया, वजीर साहब, मैं तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सही जवाब दूं। वजीर ने कहा, ठीक है, मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर तुमने तीनों का सही जवाब दे दिया तो तुम आजाद हो जाओगे। हकीम ने सर हिलाया और वजीर के सवालात सुनने के लिए तैयार हो गया। वजीर ने पहला सवाल पूछा। पहला सवाल ये है कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हकीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। वक्त वो चीज है जो ना खरीदी जा सकती है, ना वापस लाई जा सकती है। जो इंसान अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, वही कामयाब होता है। तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। अब दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल है। अक्ल वो ताकत है जो इंसान को सही और गलत में तमीज सिखाती है। जो इंसान अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करता है, वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। वजीर ने फिर सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा जवाब एक बार फिर दुरुस्त है। अब आखिरी सवाल सुनो। तीसरा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हकीम ने फौरन जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी गुरूर है। गुरूर वो चीज है जो इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। जब इंसान गुरूर में मुब्तला हो जाता है तो वो अपनी अक्ल व दानिश को नजरअंदाज कर देता है और गलत फैसले करता है। वजीर ने हकीम के जवाब को सुना और गौर व फिक्र के बाद कहा, हकीम, तुमने तीनों सवालात के दुरुस्त जवाबात दिए हैं। तुम्हारी अक्ल व दानिश का मैं कायल हो गया हूँ। मैं तुम्हें आजाद करने का वादा करता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हुक्मरान के सामने पेश होना होगा। हकीम ने कहा, मैं हुक्मरान के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वजीर ने हैरत से पूछा, क्या दरख्वास्त है? हकीम ने कहा, मेरी दरख्वास्त यह है कि मैं हुक्मरान के सामने एक खास तरीके से पेश होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं हुक्मरान के सामने जाऊं तो मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हो और मेरे हाथ पीछे बंधे हों, ताकि मैं हुक्मरान के सामने आजिज़ी से पेश आ सकूं। वजीर ने हकीम की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और उसे हुक्मरान के सामने पेश करने के इंतजामात किए। हकीम को हुक्मरान के दरबार में ले जाया गया, जहां हुक्मरान बड़े तमतराक से बैठा हुआ था। हकीम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हुक्मरान के करीब आया और झुककर कहा, आलिजा, मैं एक मामूली कैदी हूँ और मैं आपके सामने आजिज़ी से पेश होना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी अक्ल व दानिश का इम्तिहान लें और मुझे मौका दें कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हुक्मरान ने हकीम की बात सुनी और वजीर की तरफ देखा। वजीर ने हकीम की अक्ल व दानिश की तारीफ की और कहा, आलिजा, ये कैदी वाकई अक्लमंद है। उसने मेरे तीनों सवालात के सही जवाबात दिए हैं और मैं उसकी बेगुनाही का कायल हो गया हूँ। हुक्मरान ने कहा, ठीक है, मैं भी उसका इम्तिहान लूंगा, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम्हें दोबारा कैद में डाल दिया जाएगा। हकीम ने कहा, आलिजा, मैं तैयार हूँ। आप जो भी सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सही जवाब दूं। हुक्मरान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? हकीम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, आलिजा,
इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज इंसान की खुद गर्जी है। जब इंसान अपने मफाद के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो वो खुद को और दूसरों को बर्बादी की तरफ ले जाता है। खुद गर्जी वो चीज है जो माशरे को तबाह कर देती है और इंसान को तन्हा कर देती है। हुक्मरान ने हकीम के जवाब पर गौर किया और फिर कहा, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है, मैं तुम्हें आजाद करने का हुक्म देता हूँ। हकीम ने हुक्मरान का शुक्रिया अदा किया और कहा, आलीजा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी अक्ल व दानिश को हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा और लोगों को सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखाऊंगा। तुम वाकई एक अक्लमंद इंसान हो। मैं तुम्हें अपने मुशीर के तौर पर मुकर्रर करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी अक्ल व दानिश से मेरी सल्तनत को फायदा पहुंचे। हकीम ने उस पेशकश को कबूल किया और हुक्मरान के मुशीर के तौर पर अपनी खदमात सरअंजाम देने लगा। इसकी अक्ल व दानिश की बदौलत सल्तनत में अमन व इंसाफ का दूर दौरा होने लगा और लोग खुशहाल होने लगे। हकीम ने अपनी जिंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया और हमेशा अपनी अक्ल व दानिश को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वो लोगों को नसीहत करता कि हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलें और कभी भी गुरूर और खुद गर्जी का शिकार न हों। वक्त गुजरने के साथ साथ हकीम की शहरत दौर दौर तक फैल गई और लोग दौर दौर से उसकी नसीहतें सुनने आते। उसकी बातें लोगों के दिलों पर असर करती थीं और वो अपनी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए इन पर अमल करते थे। एक दिन हकीम ने अपनी माँ की नसीहत को याद किया जो उसने बचपन में उसे दी थी। माँ ने कहा था, बेटा, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना और अपनी अक्ल व दानिश का सही इस्तेमाल करना। दुनिया में अक्ल व दानिश वो चीज़ है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है और उसे इज्जत व एहतराम का मकाम दिलाती है। हकीम ने माँ की नसीहत को अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया और हमेशा इस पर अमल करता रहा। इसकी अक्ल व दानिश की बदौलत न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल की बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी खुशी और बेहतरी लाई। हकीम की जिंदगी का ये सफर इस बात का सबूत था कि अक्ल व दानिश इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और गुरूर और खुद गर्जी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी। जो इंसान अपनी अक्ल व दानिश का सही इस्तेमाल करता है वो दुनिया में कामयाब होता है और जो गुरूर और खुद गर्जी का शिकार होता है वो तबाही की तरफ चला जाता है। इस कहानी का सबक ये है कि हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलें, अपनी अक्ल व दानिश को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें और कभी भी गुरूर और खुद गर्जी का शिकार ना हों। इस दुनिया में अक्ल व दानिश वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है।